हेलो एंड वेलकम टू द डीप डाइव विद अभिनव खरे। आज के वीडियो में हम एनालाइज करेंगे हाफिज सईद। मार खा खा के फाइनली विवश होकर पाकिस्तान को हाफिज सईद जैसे एक टेररिस्ट को अरेस्ट करना पड़ा। इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं साउथ ईस्ट एशिया की प्रोग्रेस प्रॉस्पेरिटी पे, इंडिया की पीस पे। तो चलो कूदें। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। अरेस्ट, फ्री, रिपीट। पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान में नहीं रहते, अभी बाहर रहते हैं, उन्होंने ट्विटर पे ये पाकिस्तान की जो टेररिस्ट को लेकर जो पॉलिसी उसके बारे में मजाक उड़ाते हुए ट्वीट किया था। इसका मतलब है कभी पकड़ते हो फिर छोड़ते हो, फिर पकड़ते हो फिर छोड़ते हो और ये नाटक करते रहते हो। This has been going on for a long time. You see arrest, release, and I think after every major terrorist incident which he perpetrates in India, I think he has been arrested and he has been then released on some grounds or the other. क्यों हो रहा है ये नाटक? क्योंकि अब पाकिस्तान के जो वजीर हैं, जो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, वो जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के पास। अब पाकिस्तान और अमेरिका का जो रिलेशनशिप है वो तो सबको पता ही है। एक पप्पा जो कि रीजनेबली रिच होते थे एक ज़माने में, उनके एक आवारा बेटे के साथ उनका जैसा रिश्ता होता है वैसे ही होता है। ये बेटा जो है वैसे तो अब वो 70 साल के करीब का होने वाला है, लेकिन आज भी खुद के पैरों पे खड़ा नहीं हुआ है। बार बार पहुंच जाता है पप्पा के पास में भीख, पॉकेट मनी मांगने कि पापा थोड़े से पैसे और दे दो, अगले महीने वापस कर दूंगा, थोड़े से पैसे और दे दो। एक भिखारी भी इतनी बार पैसे नहीं मांगता जितनी बार तू पैसे मांगता है। पापा ने मना कर दिया कि बेटा जब तक अफगानिस्तान और बाकी के एरिया में ये जो टेररिज्म है उसको एक्सपोर्ट करना बंद नहीं करोगे तब तक कोई पॉकेट मनी नहीं देंगे। वो हर बार बोलता है कि हाँ मैं उसको भी ठीक कर लूंगा और अपने पैरों पे भी खड़ा होऊंगा। और इस सारे प्रोसेस में अपने जो बाकी के जो भाई लोग हैं, कभी कतर कभी सऊदी, यहां पर भी जाता रहता है, बट वो सुधरने वाला है नहीं। आवारा बेटे के पास अब हो गए खत्म पैसे, अब वो होने वाला है बैंकरप्ट, मतलब सड़कों पे आने वाला है। तो उसको जाना है फिर से ट्रंप अंकल के पास में कि भैया पैसे दे दीजिए प्लीज। तो उसके जाने के पहले थोड़ा बहुत नाटक जरूरी था, उनने फिर से हाफिज सईद को अरेस्ट कर लिया। मतलब और उसके ऊपर ट्रंप ने भी एक ट्वीट किया कि 10 साल के बाद हुआ है। मतलब ये चल क्या रहा है या हो क्या रहा है? हर आदमी प्रिटेंड कर रहा है, जितने बोले हो नहीं बलम उतने बोले मत बनो। तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूं। ये कैसा मेरी तरफ है? उंगली उसकी तरफ है लेकिन दिल आपकी तरफ है। सबको पता है कि पाकिस्तान में रह रहा है वो टेररिस्ट ओपनली। यार एक यूट्यूब कर देखो, ओपनली उसकी स्पीचेस आपको सुनने को मिल जाएंगी। बट केवल एक पाकिस्तान लॉ ऑर्डर एजेंसीज हैं जिनको ये नहीं पता है कि हाफिज सईद रह कहां रहा था और आज तक उसको अरेस्ट नहीं कर पाए। एनीवेज अब फाइनली उन्होंने उसको अरेस्ट किया है ताकि इमरान खान जा सके और सक्सेसफुली जो थोड़ी सी जो खैरात होती है वो यूएस से लेकर आ सके। अरे भाई क्या है, रेलवे प्लेटफॉर्म अभी तक बना नहीं, कुली का काम करने के लिए लोग आ गए। नहीं, गांव के भूखे नंगे लोग आ जाते हैं सर, आप फिक्र मत करिए, मैं इन्हें देख लेता तुम हूं। एक काम करो, तुम इसको हमाली पे लगा दो। जी सर। और ये तो हुआ नंबर 1। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने फाइनली 5.5 महीने के बाद अपनी एयर स्पेस भी खोल दी। मतलब एक फनी बात यह है कि भाई जब इंडियन एयरफोर्स ने जब स्ट्राइक करा था और कुछ पेड़ ही गए थे, वहां पे कुछ कौवे मरे थे, तो ये 5 महीने तक आपने अपनी एयर स्पेस क्यों बंद करके रखी थी? या तो आप वहां झूठ बोल रहे हो या अब झूठ बोल रहे हो। फाइनली एयर स्पेस इनको खोलना पड़ी। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि जो अमेरिका की जो एयरलाइंस थी उनको पाकिस्तान के अराउंड होकर जाना पड़ रहा था, तो इसकी वजह से काफी सारी उनको फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ रही थी। तो अब अमेरिका से डोनेशन मांगना है तो उसके पहले फिर से एयर स्पेस को भी खोलना पड़ेगा उनको, तो वो भी खोल दिया। ये सेकंड स्टेप लिया पाकिस्तान ने। तीसरा इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान की पीस टॉक। मतलब अब अमेरिका बस और पूरी जो दुनिया है वो पाकिस्तान से यही बोल रही है कि भैया अब बस करो। तुम लोगों ने अपने नेबरिंग एक कंट्री थी अफगानिस्तान, अच्छा खासा एक देश होता था 60-70s में, गूगल इमेजेस करके देख लो। हाफिज सईद को इस बार चार्ज किया गया है कि आप जो टेररिज्म की जो फाइनेंसिंग है वो आप कर रहे हो, और उसके साथ में पंजाब की जो प्रोविंस है वहां पे किसी सपोर्टर से उन्होंने कोई फोकट की जमीन का एक पार्सल भी लिया था। तो जिसके कारण वहां के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो कह रहे हैं कि एलईटी मतलब लश्कर जो तोयबा है आप उसको फाइनेंस कर रहे हो। हाफिज सईद है वो बोल रहा है कि भाई मैं कोई एलईटी वगैरह को जानता नहीं हूँ। रियलिटी जबकि ये है कि वही उसके फाउंडर हैं और वही उसके हेड हैं, बट वो कहते हैं कि नहीं मैं तो एक जमात उद दावा कर एक एनजीओ है रिलीजियस, मैं तो मतलब अल्लाह का काम कर रहा हूँ, इन सब चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। Hafiz Saeed says he just runs an Islamic charity and in a rare interview accuses Washington of unfairly targeting his organization to please India.
तो अब पाकिस्तान के प्रोसिक्यूटर सही हैं, पूरा दुनिया भर की जो मीडिया है, जो लोग हैं वो सही हैं, या फिर ये चोर सही है, ये डिसाइड करना है। अब ये सईद जो है ये एक नामी क्रिमिनल है और बहुत ही हैबिचुअल क्रिमिनल है। कई सारे टेररिज्म के इसके ऊपर केसेस चल रहे हैं। अगर एक सीरियस मैटर पे बात करें तो इंडिया में जो मुंबई में जो अटैक होता 26/11 का, जिसमें 166 लोग मारे गए थे, उसका मास्टरमाइंड ये होता था, ये टेररिस्ट। इसके अलावा जो 6 अमेरिकन मारे गए थे उसी अटैक में, उसके बाद अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर $10 मिलियन की बाउंटी दी हुई थी। हर बार एक ये लोग ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप को जैसे ही बैन करता है अमेरिका, जब तक बैन करता है सालों के बाद, जब तक उनके अकाउंट फ्रीज होते हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट उसको पकड़ने का नाटक करता है, तब तक वो रीब्रांडिंग कर देते हैं। सो लश्कर तोयबा बन जाता है, तहरीके इंसाफ, कभी तहरीके पेड़, कभी जैसे दिस जैसे दैट, अलग अलग अपना नामकरण करते रहते हैं, अपने ब्रांडिंग बदलते रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन वही है, जुड़वा ओरिजिनल जुड़वा। उसकी फंडिंग कहां से हो रही है ये सबको पता है, उसको चलाने वाले ISI हैं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, ये सबको पता है। लेकिन इसको रोकने के लिए कभी सीरियस एफर्ट्स ना अमेरिका की तरफ से होते हैं ना पाकिस्तान की तरफ से होते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी जो एक लूप होल निकाला है इन सारी चीजों में कोई भी एक्शन ना लेने का, वो सिंपल है। एक तो वो बोल देता है कि हमारी जो टेरिटरी है पाकिस्तान, उसके बाहर से ये ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट हो रही है। वो बोल देते हैं कि जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां से ऑपरेट हो रही है। दूसरा, कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बोलते हैं कि उसका तो सोल ऑब्जेक्टिव है कश्मीरी फ्रीडम को सपोर्ट करना। कश्मीर से लो ना सर, ये 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट है। टोटल एरिया इज 700 करोड़ स्क्वायर फीट। कुल मिला के आपका हो गया 100 लाख करोड़ रुपए। अभी औकात है तो खरीद लो सर आप। अब ये लखवी और हाफिज सईद के बारे में कहते हैं कि ये लोग बहुत करीबी दोस्त हैं, बहुत क्लोज एसोसिएट हैं और इनमें कभी सीक्रेट भी नहीं रहा है। सो मच कि जब डेविड हेडले को जब अरेस्ट हुआ था तो उस समय कोर्ट में अपनी टेस्टिमनी में भी उसने यही बोला था कि उसका जो हैंडलर है उसने साफ साफ बताया था कि पाकिस्तान के अंदर लखवी और सईद को कोई टच नहीं कर सकता है, वो वहां की गवर्नमेंट से भी ज्यादा स्ट्रांग लोग हैं। और 26/11 में जो टेररिस्ट जिसको हमने पकड़ा था अजमल कसब, उसने भी अपनी टेस्टिमनी में, अपने स्टेटमेंट में बोला था कि हाफिज सईद पर्सनली इन्वॉल्व रहा है इस पूरे ऑपरेशन में, इसकी प्लानिंग में, इसका पूरे मास्टरमाइंड वही था। सो मच कि जो फाइनल जो लोग, जो टेररिस्ट जो अटैक करने इंडिया के लिए आए थे, उसको उसने पर्सनली हैंड पिक किया था। अब इंडिया की बात करें तो यहां पर पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री सब लोग मानते हैं, वर्ल्ड में भी ग्लोबली सबको पता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट है वो टेररिज्म है, नॉट एंड कॉटन या जूट नहीं है। यहां पर भी इंडिया में अगर बात करें तो पार्लियामेंटेरियन राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने भी एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए थे जिसमें इंडियन गवर्नमेंट में बोला गया था कि पाकिस्तान को एक टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर करा जाए। It is in our interest to start making sure that the world knows that the Pakistan is a terrorist state, and we calling them a terrorist state, we resolving that they are a terrorist state, will help the world come to the conclusion that they are a terrorist state. अगर आप एक टेररिस्ट कंट्री चला रहे हो तो वहां पर वही होता है, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कहते हैं उनसे कहीं ज्यादा पावरफुल हाफिज सईद टाइप के टेररिस्ट हैं, तो उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लेना इमरान खान की गवर्नमेंट के लिए कोई आसान काम नहीं है। और इसका बहुत बड़ा रीजन है कि पीछे से बैकएंड से एक ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट भी बहुत है। वहां पे जो दीफे पाकिस्तान काउंसिल है, ये एक अम्ब्रेला कोalition है 40 राइट विंग रिलीजियस आउटफिट। अब मतलब इनको राइट विंग बोलना मतलब एक अंडरस्टेटमेंट है। जो वहां के जो 40 बड़े बड़े जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी एक कोalition चलता है। जैसे बाकी की कंट्रीज में यूनियंस होती हैं लेबर्स की या पॉलिटिकल पार्टीज की, वहां पे टेररिस्ट की एक यूनियन है 40 लोगों की जिसका नाम है दीफे पाकिस्तान काउंसिल। ये उनके मेंबर हैं। इनके पास हो सकता है असेंबली पार्लियामेंट इसके अंदर बहुत पावर ना हो, लेकिन स्ट्रीट के अंदर इनके पास बहुत बड़ा सपोर्ट है, जिसके कारण इमरान खान के बस की बात नहीं है लॉन्ग टर्म में कोई बहुत कंक्रीट एक्शन लेना। आगे चलकर ये जो काम है वो यूएस और यूनाइटेड नेशन को ही करना पड़ेगा। सो अब पाकिस्तान की अभी तक जो हिस्ट्री रही है, मतलब अरेस्ट करो फिर छोड़ दो, फिर अरेस्ट करो फिर छोड़ दो, और ये पूरी साइकिल चलाते रहो, ये साइकिल चलती रहेगी। हो सकता है ये दिखाने के लिए इस तरह के नाटक और ये सर्कस चलाते रहें, लेकिन जब तक अंदर से आईएसआई को कंप्लीटली डिसमेंटल नहीं किया जाता है तब तक पाकिस्तान में परमानेंट एक पीस एंड प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी नहीं आ सकती है। इसी तरह के लोग रहेंगे तभी तो फिर हाफिज सईद जैसे लोग खुलेआम तकरीर करते हैं और पाकिस्तान की सरजमी पे बैठ के हिंदुस्तान को धमकियां देते हैं। हाफिज सईद इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। Thank you very much. This was Deep Dive with Abhinav Khare. Please like, share, subscribe, press the bell icon and comment section में please बताइए हमको कि और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि हम कवर करें इस सीरीज में।
की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया